हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है गीता। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको डे 1 से क्रोशेट सिखाऊंगी। तो मैं आपको आज ये जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, मैं उनके बारे में बताती हूँ और कल से मैं आपको बनाऊंगी और सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह की हमें यार्न लेनी है, किस तरह का हुक लेना है और हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आज आपको बता देती हूँ और कल से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊन की ज़रूरत पड़ती है और हमें हुक। हमें ये देखना है कि हमें, अब जैसे मेरे पास ये काफ़ी सारे हुक हैं, तो सबसे पहले हमें हुक की ज़रूरत पड़ती है, ये क्रोशिया, और एक हमें ये निडल की ज़रूरत पड़ती है और हमें ये मार्कर की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी हमें फ्लावर वगैरह बनाते हैं तो हम ग्लू गम भी ले सकते हैं। और हमें अगर कुछ स्वेटर वगैरह बनाना होता है मेजरमेंट के लिए, हमें इसकी इंच टेप की भी ज़रूरत पड़ती है। बाकी आपको शुरू में ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो बात क्या है। अभी फ़िलहाल सबसे पहले हमें कैसी ऊन लेनी चाहिए। ऊन हमारे पास जैसे ये है, ये मेरी थोड़ी मोटी है, ये पतली है, ये कलर डार्क है और ये वाइट है। बहुत सारी आती है। और ये मेरी कॉटन यार्न है। वैसे तो अगर हम अच्छी क्वालिटी की लेते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है कि हमें किस साइज़ की यार्न में किस साइज़ का हुक चाहिए। अब जैसे ये है, ये 4 प्लाई है, ये देखिए ये लिखा हुआ है 2 प्लाई, तो हमें इसमें 2.35 mm का हुक चाहिए। ज़्यादातर लिखा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे पास रखी होती है, या जो हम ये लच्छी वाली लेते हैं इनमें हमारा नहीं होता, तो हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे आपको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप सिर्फ एक ऊन लीजिए और 1-2 क्रोशिया लीजिए। मैंने भी जब शुरू किया था तो मेरे पास सिर्फ एक ये क्रोशिया था, ये ऐसे ही मैं पास से ले आई थी, और एक मैं सिर्फ ऊन का गोला लेके आई थी। तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रही कि आप सारी किट मंगवाओ अभी या कुछ भी करो। आप सिर्फ एक क्रोशिया और एक ऊन का गोला आप शुरुआत कर सकते हो। बाद में जब आप सीख जाओगे, आप खुद ब खुद जो आपको ज़रूरत होगी आप खुद मंगवाओगे। तो इससे मैंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है और मैं इससे मोटा पतला सब तरह के यार्न में, क्योंकि जब हम सीख जाते हैं तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो यार्न लेनी है, ये जैसे ये मोटी है, आपको मोटी यार्न लेनी है थोड़ी, और लाइट कलर लेना है। डार्क कलर में आप जो पैटर्न सीखेंगे या बनाएंगे उसके जो डिज़ाइन है आपको पैटर्न समझ में नहीं आएंगे शुरुआत में। बाकी जब सीख जाते हो आप हर तरह से बना पाते हो और कर पाओगे। बस शुरुआत में आपको ये ध्यान देना है, मोटी यार्न लेना है और आपको लाइट कलर में लेना है। अब जैसे ये मेरी थोड़ी मोटी है, ये मैंने स्पेशली आपको मैं पैटर्न बनाने बताऊंगी तो उसके लिए मंगवाई है। ये थोड़ी मोटी है। और ये देखिए ये मेरी पतली है, और ये मेरी 4 प्लाई की मीडियम। अब मैं आपको बताऊंगी आप कैसे देखेंगे। ये मेरे हुक, इन्हें क्रोशिया बोलते हैं। ये 10 mm का है, ये मेरा 9 का है, 8 का है, क्योंकि मैं तो बनाती हूँ तो मेरे पास तो हर साइज़ के हैं। वैसे इन पे ऑर्डर देके भी आप मंगवा सकते हो ऑनलाइन, सब पे ये लिखा होता है। और ज़्यादातर यार्न पे भी लिखा होता है कि हमें किस क्रोशिया से बनाना है। लेकिन शुरुआत में ये सारी चीज़ें नहीं हम समझ पाते, तो इसलिए आप
नॉर्मल 2 क्रोशिया ले सकते हो, एक मोटा और एक पतला इस टाइप का। ये अगर आप नहीं मंगवाना चाहते अभी शुरुआत में, ये इस तरह के मैंने इन्हीं से शुरू किया था। एक ऊन का गोला लिया था। अभी पहले मैं बनाती थी तब मेरे पास थे, अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम से, कितने साल मैंने नहीं बनाया था, तब शुरुआत मैंने इन्हीं से की। तो आपको अब जैसे ये मेरी यान है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, कल से तो हम शुरू करेंगे ही। अब अगर हम इसमें ये मोटा क्रोशिया लेंगे, हमारी पतली है, ये देखिए, तो ये हमारा ये अंदर चला जाएगा ये पूरा, और हम ठीक से ये उलझेगा, बना नहीं पाएंगे। अब मैं तो बना सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कितना लूज़ रखना, कितना टाइट, लेकिन शुरुआत में जो बनाएंगे वो उनका, ये हमारा ज़्यादा बाहर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अंदर भी नहीं होना। इसको ये देखिए, अब आप बनाओगे तो ये ऐसे हमारा उलझता रहेगा, निकलता रहेगा। तो हमें इसके लिए .5 mm का हुक मैंने लिया। ये देखिए, हमें यहाँ से देखना होता है हमारा ये और निकल भी नहीं रहा है, और हमारा ये देखिए आसानी से, ये देखिए निकल भी नहीं रहा है और हमारा उलझेगा भी नहीं। हमें ये देखिए इसके लिए ऐसे डालेंगे और हमारा अटक भी नहीं रहा, ये देखिए आराम से, ये देखिए इस तरह से। कल मैं जब बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी सारा, अभी मैं मोटा मोटा सा आपको बता रही हूँ। ये देखिए कल हम बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा इस तरह से चैन आसानी से बन रही है, उलझ भी नहीं रहा है और अटक भी नहीं रहा इसमें, और आराम से निकल रहा है। अब हम इसी से ये वाली ऊन अगर हम लेंगे तो ये हमारा, ये देखिए ये हमारा इस तरह से, ये देखिए निकलेगा नहीं आसानी से। इस तरह से हमारा ये नहीं हो पाएगा। तो हम इसके लिए ये थोड़ा हमने 3.5 mm का हुक लिया है, और इसमें ये देखिए अब हमारा ये देखिए ये भी हमारा ये देखिए इसमें लिखा होता है 3.5 mm। अब ये हमारा इसके लिए, ये देखिए साइड से हमने देखा तो हमारा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये देखिए, और ये हमारा बाहर भी नहीं है और इसके अंदर भी नहीं है। ये देखिए इस तरह से, ना हमारी ऊन बाहर निकलनी चाहिए और ना ही हमारी बिल्कुल अंदर जानी चाहिए। अब ये बिल्कुल अटका हुआ है ये। अब हम इसको ऐसे, ये देखिए ये हमारा अटका हुआ है इसमें, और साइड से देख रहे हैं तो हमारा ये क्रोशिया की जो नोक है ये हमारी नज़र आ रही है। तो इस तरह से ये हमारा देखिए, और आसानी से, ना ही हमारा अटक रहा है ये देखिए इस तरह से हमारा ये आएगा। और ये अगर हम बारीक वाली लेंगे तो ये हमारा देखना, मैं तो खैर बना लेती हूँ, जो जानते हैं वो बना पाते हैं कैसा भी क्रोशिया हो। देखिए अब इसमें हमारा मैं बना पा रही हूँ, लेकिन अब आप इसका ये देखिए तो कितना लूज़ ये आ रहा है।
इसमें ना फिनिशिंग आएगी, ना ही हम कोई पैटर्न अच्छे से बना पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए ये कितना लूज़ आ रहा है, और ये इसमें ना फिनिशिंग आएगी और ना ही बना पाएंगे। ये देखिए, और मैं तो बना भी पा रही हूँ, जिन्हें नहीं आता वो इससे बना भी नहीं पाएंगे। इस तरह से आएगा ये, ना इसमें कोई फिनिशिंग है और ना ही ये ठीक से बन पाएगा। तो बस यही है, मैं अभी नहीं आपसे बोल रही कि आप पूरी किट मंगवाइए कुछ भी। ये हमारा बाद में धीरे धीरे आप अपने आप मंगवाएंगे। जब आपको आने लगेगा क्रोशिया, इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका बनाने में, तो आप फ़िलहाल अभी चाहे तो अपने घर के पास से ही एक ये देखिए, ये मेरा ऐसे ही मैंने बोला था, ये मेरा 11 नंबर का हुक है, और ये ऊन के लिए, नॉर्मल मीडियम ऊन के लिए काफ़ी सही रहता है। इसी से मैंने काफ़ी सारे पैटर्न बनाए थे। ये देखिए, ये देखिए, ये ऊन के लिए, ये आप इसी तरह से मंगवा सकते हैं, और चाहे तो आप ऑनलाइन भी किट मंगवा सकते हैं। तो आपको शुरू में एक क्रोशिया चाहिए, एक मोटा नॉर्मल ऊन के लिए, एक धागों के लिए। धागे वाला ये होता है, ये सबसे छोटा पतला। ये फ़िलहाल तो आपको ऊन के लिए थोड़ा मोटा ही चाहिए, 3.5 mm का। वो नॉर्मल के लिए, नॉर्मल जो हमारी मीडियम साइज़ की जो यान होती है, और और सबसे ज़रूरी कि हम शुरुआत में हमें वाइट या लाइट कलर की ही यान हमें यूज करनी है, क्योंकि उसमें हमें अच्छे से, हमें डिज़ाइन जो हम बनाते हैं, जो पैटर्न बना रहे हैं, वो हमें अच्छे से नज़र आता है। क्योंकि अगर ब्लैक कलर की हम या डार्क कलर के यान लेते हैं तो उसमें हमें अच्छे से पैटर्न नहीं समझ में आते, और जो बनाते हैं, जिनको आती है, वो तो किसी में भी बना सकते हैं। और इस तरह की रेशे वाली शुरू में नहीं लेनी चाहिए ये, क्योंकि इसमें भी कोई भी डिज़ाइन नहीं बन पाता। तो कोशिश करना शुरुआत में इस तरह की प्लेन और थोड़ी मोटी यान और लाइट कलर में आप लेना। ये देखिए, अब ये डार्क है, इसमें आप कोई पैटर्न बनाएंगे तो जिसे नहीं आता वो जल्दी नहीं बना पाएंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना अभी। आज आपको सिर्फ एक ऊन और एक आपको क्रोशिया लेना है बस। बाकी आप किट आराम से मंगवा लेना, और कल मेरे साथ आप ये देखिए स्टिच ये निडल, ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है बाद में जब हम बनाते हैं, काम करते हैं। लेकिन सीखने के लिए आप बस 2 चीज़ आप कल तैयार रखना और मेरे साथ जुड़ना, और मैं कल से शुरू करती हूँ। तो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़िए, और शुरू से मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको क्रोशिया चलाना, बनाना डे 1 से आपको बताऊंगी और सिखाऊंगी। आपके साथ मैं बनाऊंगी, और आप भी मेरे साथ साथ बनाएंगे फिर, और मिलके हम काम करते हैं। कल हम मिलते हैं फिर। मैं ये वीडियो आज अपलोड कर दूंगी, और मैं शाम को अभी लाइव में भी आपको थोड़ा बता दूंगी। और आप जो मेरे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो मेरी वीडियो आप देख लेना। और कल से हम आज हमारा डे 1 है। आज आप अपना सामान तैयार रखना, कल से हम शुरू करते हैं क्रोशिया सीखना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, मेरे साथ जुड़िए। साथ साथ मिलके हम बनाएंगे और काम करते हैं। तो कल फिर मिलते हैं। शाम को मैं लाइव आऊँगी, उसमें भी थोड़ा बता दूँगी, और वीडियो में ये डाल दूँगी, आप देख लेना। और मेरे साथ कल से हम मिलके सब बिल्कुल आसान तरीके से क्रोशिया सीखते हैं।
तब तक के लिए बाय।